Hello and welcome to a special session of Medico Mom on the Ides of March. आज सवेरे, that is 15th March, my friend, she reminded me that today is known as the Ides of March, and this is because dates back to 44 years before Christ, and when the Romans would take the debt, they had to. It was the deadline for clearing their debts, and though I was actually wondering why this word deadline came, and it was also because Julius Caesar was assassinated by his close friend Brutus in a conspiracy. So I thought, let us see how this we face so many conspiracies in our life, and what is it about the debts we owe, या वो क्या ऋण हैं जो हमें वापस चुकाने हैं। और इसी के बारे में मैं सवेरे जैसे मॉर्निंग में करती हूँ, मैं मंदिर गई तो मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ा सा टीवी स्क्रीन में करीब 40 बाई 40 फीट के स्क्रीन में द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज टुडे इज़ द डेडलाइन फॉर पेइंग योर एडवांस टैक्सेस, दैट इज़ 15 मार्च। तो आई सेड फिर ये वर्ड डेडलाइन आ गया, बट आई वाज वंडरिंग व्हाई डू वी हैव टू यूज़ द टर्म डेडलाइन। मीन्स इज समथिंग लाइक ये नहीं किया तो हम मर जाएंगे, एंड व्हाई डू वी ऑलवेज सेट डेडलाइंस फॉर आवरसेल्व्स। वी कैन हैव टारगेट्स बट नॉट डेडलाइंस, and I found out when I was went deep into it that this starts from the year 1860, जब prisons के around they would put a line ताकि prisoners should not escape, and in case they would escape this line, the deadline, they would be dead. So that is how, with such a negative connotation, we are now using it to go forwards in a positive direction about deadline. खैर आगे मंदिर, मॉर्निंग जो मेरी हॉपिंग चलती है फ्रॉम वन मंदिर टू द अदर, आई वेंट टू द बिरला मंदिर एंड वहाँ आरती चल रही थी, एंड आरती मैं कर ही रही थी, एंड उसमें आया वो वर्ड्स, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। एंड देन अगेन आई थॉट कि हम यहाँ बात कर रहे हैं डेट रिकवरी की, अपने ऋण चुकाने की, एंड हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ही हमारे माँ बाप हैं। द रिवर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। आर पेरेंट्स आर लाइक आर गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अस, एंड दे आर द वंस आर फ्रेंड्स, दे आर आर रिलेटिव, दे आर द वंस बिकॉज ऑफ whom वी हैव हैड आवर एजुकेशन। बट when it comes to wealth, हम उनको अलग क्यों कर लेते हैं अपने से? Why are they not a part of our wealth? And that is how why that idea came into my mind कि माँ को हम हर तरफ से एक्नॉलेज करते हैं, ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि एजुकेशन में माँ का बहुत मेजर रोल रहता है। बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी हैव दी स्कूल फंक्शंस एंड अवार्ड फंक्शंस, we always acknowledge only the child and fail to acknowledge the mother or the father. So it is very important that we can start taking कि हम एजुकेशन में भी जो रोल है माँ बाप का वो हम एक्नॉलेज करें, और साथ के साथ हम जब कमाना चालू करते हैं तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स तो होता है, एट सोर्स जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव अ टैक्स डिडक्शन फॉर सोर्स। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो सोर्स मतलब हमारी यहाँ माँ है, जो माँ है हु इज़ द सोर्स ऑफ द वर्कर हु इज़ सर्विंग द मदरलैंड, why is that source not being acknowledged? Why is some part of the wealth which the worker is earning not being given? हम ऋण तो अदा नहीं कर सकते, जो पितृ ऋण एंड मातृ ऋण कभी अदा वापस नहीं चुका सकते, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सीनियर सिटीजन्स हम कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर दिस आइडिया केम टू माई माइंड that for March, in this month of March, let us think about starting a mother's access to reverse contribution for health, where we see to it that either the employer ट्रांसफर्स सम परसेंटेज, चाहे वो 3% से 10%, कुछ भी उस वर्कर की इनकम उसके पेरेंट्स के अकाउंट में, मदर के अकाउंट में, खासतौर से इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग, वो ट्रांसफ़र करे। वाई डज द गवर्नमेंट नॉट टेक द इनिशिएटिव इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सिस्टम फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स? सो दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, हाउ वी मे बी एबल टू स्टार्ट सम पॉजिटिव इनिशिएटिव। हम इसको हम लगान की तरह नहीं मानेंगे, पर एक लगाव की तरह हम मान सकते हैं। हम इसको टैक्स नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, तो नो हार्म सेइंग इट इज़ अ टैक्स, बट टैक्स हैज़ नेगेटिव कॉनोटेशंस, जैसे कोई पेनल्टी पे हो लग रही है, तो ये तो एक ऋण है, उधार है। जैसे वी नीड टू try to give back and acknowledge
जो हम ऋणी हैं, ज़िंदगी भर ऋणी रहेंगे। दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट आइड्स ऑफ मार्च से था कि अबाउट असैसिनेशन, जैसे जूलियस सीजर का असैसिनेशन हुआ। वी आर ऑल्सो लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एंड रोज़ हम लोगों की सेंसेस का इन अ वे कुछ असैसिनेशन होता रहता है। And today itself, like there was this marriage function and with loud music blaring, and I found out that there is actually a limit to the amount of sound which can be produced and acceptable, that is 50 decibels, जो कि जैसे 100 लोग अगर एक बंद कमरे में हों, इतनी आवाज़ जितनी प्रोड्यूस होती है इतना ही अलाउड है, और उसके आगे जो है दैट इज़ नॉट अलाउड। एंड देयर शुड बी वेज वी कैन एक्चुअली मेजर दिस, एंड द पीपल, द लॉ इन्फोर्सर्स, वो मेजर करें एंड दे इंश्योर दैट लाउड नॉइज़ेज़ इससे ज़्यादा, चाहे वो कहीं भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से या किसी भी सोशल फंक्शन से, दे आर केप्ट अंडर चेक सो दैट citizens can live peacefully, be it senior citizens, be it students, or be it anyone. It is very important and one of our right in our democracy to have a peaceful living. एक और कॉन्स्पिरेसी जिसके बारे में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, एंड जिसको मैं कहूँगी शू स्पिरेसी. To elaborate further, this is shoespiracy, और इनको मैं वापस बताऊँ, this mother. This is what I mean by a shoespiracy, where somehow we, by virtue of over-indulging in shoes, यहाँ तक कि हम छोटे छोटे बच्चों को और बचपन से ही जूते पहना रहे हैं, और जूते भी शायद हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. वी हैव मैनेज टू लूज़ द स्प्रिंग इन आवर स्टेप, which we used to talk about as बचपन में जो होता है, that you have the spring in your step, and now you see we don't have it, and there is a reason. And if you go look at it, जो हमारा पैर है, this is a foot, a depiction of the foot and the bones which go and make the foot. जो हमारी पैर की जो हड्डियाँ जो बनाती हैं, ये जो आर्च बनाती हैं, this is nothing less than another 7 wonders of the world. कितनी इसमें कारीगरी, कितना आर्किटेक्चर से मतलब इसमें जाते हैं, जो भगवान ने हमें बना के दिया ये आर्च, ये दुनिया के किसी भी आर्च से कुछ कम अजूबा नहीं है. इसमें 26 बोन्स with 33 articulations, and each articulation having about 6 degrees of freedom and 21 muscles, ये सब जाती हैं इस आर्च को बनाने के लिए, जिसको हम आर्च ऑफ द फुट कहते हैं. एंड एक्चुअली देर आर 3 आर्चेज ऑफ द फुट इन ईच फुट. वन इज़ दिस जो मीडियल साइड का आर्च होता है, एक होता है आपका लेटरल साइड में, वो थोड़ा कम होता है, एंड देर इज़ अ थर्ड आर्च विच कनेक्ट्स दीज 2 आर्चेज. सो दीज 3 आर्चेज आर समथिंग्स विच जो हमारे पैर की फाउंडेशन ले करते हैं, जिससे हम ज़मीन से जुड़ते हैं. जैसे कि आप घर की नींव डालते हैं, तो ये हमारे घर की नींव ही है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ डिटर्मिन होगी कि इतनी हम स्टेबल रह सकते हैं. सो दिस इफ़ वी, और या कार से मान लीजिए, जैसे हम गाड़ी के पहियों की अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट रेगुलर करवाते हैं, तो आप मानिए कि आपके हर पैर में एक आगे व्हील है, एक पीछे व्हील है, और उसके बीच में गैप है. तो अगर ये व्हील्स प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे, आपका पैर सीधा पड़ता है या ऐसे होके पड़ रहा है, टेढ़ा पड़ रहा है, सो दैट विल कॉज एन इम्बैलेंस इन योर एंटायर स्केलेटन. और उसकी वजह से ये जो देखा गया है, केवल आपके एड़ी में जो प्रॉब्लम आप करते हैं, पैर का अलाइनमेंट सही नहीं करेंगे, तो इससे जो आपकी जो है ट्रांसफ़र होता है काइनेटिक फोर्सेस, they will affect your knee joint, they will affect your hip joint, वो आपके बैक पे असर करेंगे, वो आपकी नेक पे भी असर कर सकते हैं. तो हम सोचते हैं कि हमारी गर्दन में अगर दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि हम अपना पैर कैसे रख रहे हैं या हम जूता कैसे पहन रहे हैं. ये बहुत गलत है, क्योंकि देर इज़ अ वेरी क्लोज को रिलेशन विच हैज़ बीन शोन. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से कि हम जैसे अपने पैर को केज कट लेते हैं, अगर आप अपने पैर को, इसको मानिए पैर, और इसको हम बांध के रख दें इस तरह से, और उंगलियां भी कई बार छोटे हम अगर पहनते हैं, आगे से बहुत पॉइंटेड शूज़, लाइक वी मॉम्स मैनी टाइम्स वांट टू गो फॉर दोज बैले शूज़ विच इज़ मच मोर पॉइंटेड एंड नॉट एज ब्रॉड कि हमारे पैर आराम से उसमें समा सके, आगे के अंगूठा वगैरह. तो वो हमने उसको जकड़ के रख लिया है. अब सोचिए जकड़ के, और हम 6 घंटे 8 घंटे, बच्चा स्कूल में होता है तो 6 घंटे वो जूते
में ही पैर रखता है। हम ऑफिस जाते हैं तो 10 से 12 घंटे हम जूते ही पहन के रखते हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। हम पॉइंटी टोड शूज़ पहनेंगे या हाई हील्स पहनेंगे, कोई आर्च सपोर्ट नहीं देंगे, तो आर फीट आर गोइंग टू लैंड अप इन प्रॉब्लम, बिकॉज हम दिन के 10-12 घंटे हम इन्हीं जूतों में रह रहे हैं। आई कान अंडरस्टैंड हम क्यों नहीं कल्चर स्टार्ट करते। जैसे हमारी इंडियन कल्चर में तो नंगे पैर ही घर के अंदर रहते हैं, घूमते हैं। लोग यात्रा में जाते थे तो पद यात्रा तो वो नंगे पैर रहते थे। हम ऑफिस में काम करते तो हम नंगे पैर क्यों नहीं चल सकते हैं? ऐसा क्यों है कि हमें जूता ही पहनना है? स्कूल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बच्चे को हम बोलें कि आप जूते बाहर उतार दो, और 6 घंटे बच्चा जब क्लास में बैठा है तो वो नंगे पैर ही बैठे? तो आई थिंक सो दैट इज़ सम थिंग वी नीड टू गिव इट अ थॉट। दूसरा चीज़ है कि हम जब जूते खरीदते हैं, माना कि हम पॉइंटेड ना ले, कुछ ना ले, उम्र के साथ हमें कई बारी हमारा सपोर्ट नहीं है, किसी भी वजह से हमारी ये आर्च कमज़ोर हो गया है, देन वी नीड टू गो फॉर फुटवेयर जो सपोर्ट करे। जैसे ये आर्च सपोर्ट है, आप ये आर्च सपोर्ट अगर लगा लेंगे अपने जूते में, तो ये जो यहाँ पे जो इस तरह का है, दैट विल सपोर्ट योर फुट। सो एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड मैनी टाइम्स फॉर पीपल एज दे ग्रो ओल्डर, कि अगर वो अपने आर्च सपोर्ट ही नहीं बनाया है, आपकी ये जो 21 मसल्स हैं जो आर्च एक एक आर्च बनाती हैं एक पैर का, अगर हमने उनको एक्टिव नहीं रखा है, सो देन वी कैन लैंड अप इन प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। तो ये तो एक बात रही कि आपने आपने आर्च सपोर्ट दे दिया। दूसरा चीज़ ये भी है कि बच्चों का, जैसे कहते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, बहुत बार बच्चे कंप्लेन करते हैं। वी हैव टू सी एंड गेट द चाइल्ड्स शू साइज चेक्ड ऑफन, बिकॉज बच्चे का पैर बहुत जल्दी बढ़ता है, एंड द कल्प्रिट कुड जस्ट बी दैट द साइज ऑफ द शू इज़ नॉट राइट, और द शेप ऑफ द शू इज़ नॉट राइट, और इनफ कुशनिंग इज़ नॉट देयर। दैट इज़ द सेकेंड थिंग विच आई गॉट टू नो फ्रॉम माई पीडियाट्रिशियन एंड ऑर्थोपेडिशियन, जिनका मैं बहुत सर खा रही थी कि मुझे आप बताइए किस वजह से पैर में दर्द एंड ये होता है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, जैसे चप्पल पहनते हैं, या जैसे अपना देख लीजिए पादुकाएं होती थी पहले ज़माने में, तो उसको हम जब पकड़ते थे, अगर ये अंगूठा वो है तो हम ऐसे कस के जकड़ के पकड़ के रखते हैं, तभी हम चल सकते हैं। तो उसमें हमारी मसल्स ये हमेशा एक्टिव रहती हैं, सो दे आर इन अ वे एक्सरसाइजिंग। वो एक्सरसाइज रहेंगी तो वो आर्च को और अच्छे से बना के रखेंगे हमारे पैर के, जिससे आर्च सही रहेगा तो हमारी अलाइनमेंट पैर की सही रहेगी, और उसका आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, द नेगेटिव फोर्सेस मिस अलाइनमेंट नहीं होगी। चौथी चीज़ जो मुझे समझाई हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में, और उसमें एक टर्म होती है पोडियाट्रिस्ट, हु आर द फिजियोथेरेपिस्ट हु स्पेसिफिकली स्पेशलाइज इन केयर ऑफ द फुट। सो दे वर सेइंग दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फुट जिम्नास्टिक्स। हम जिम्नास्टिक्स में बाकी सब बॉडी की मसल्स को तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन पैर की मसल्स को हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे होते हैं, स्पेशली 4 से 6 साल की उम्र से पहले, उनको तरह तरह के टेरेन में दौड़ने की आप आदत दिलाइए। आप उनको सी बीच ले जाइए, रेत में बच्चा दौड़े, घास में दौड़े, गीली मिट्टी में दौड़े, सूखी मिट्टी में दौड़े, अलग अलग उसको फील करे अपने पैर से, उसमें भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो दैट वे वो उसका पोजीशन सेंस, उसकी सेंस, प्रेशर रिसेप्टर्स सब ज़्यादा और डेवलप होंगे, and alignment better, body and gait would be much more better. So that is what the physiotherapist said is by different terrain जो 4 से 6 साल तक हमें बच्चे को एक्सपोज करें तो लेस चांसेस कि बच्चे को फ्लैट फुट होगा। उसके अलावा एक चीज़ और बताई कि ये जो आर्च सपोर्ट है, इसको जब ज़रूरत पड़े हम अगर शूज़ भी ख़रीदें तो उसमें वी शुड ट्राई टू गो फॉर द वंस जिसमें आर्च सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट है। अगर हमारा फुट का प्रॉपर नहीं बना हुआ है आर्च, फॉर विच अगेन यू हैव टू गो टू एन ऑर्थोपेडिशियन और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन। अगर बच्चों के लिए एक और जो चीज़ उन्होंने बताई, हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम ही लोग अगर जब हम पैर रखते हैं, इसको यहाँ पे कहते हैं मेटाटार्सल का, और अगर हम कोशिश करें, ये अपनी हील्स हैं, वी शुड ट्राई टू ब्रिंग द मेटाटार्सल क्लोज टू द हील, ऐसे। तो ऐसे करने के लिए हम जब ऐसे करेंगे तो उसमें हमारी आर्च की मसल्स स्टिमुलेट होंगी, एक्सरसाइज होंगी, एंड दैट विल हेल्प इन द डोमिंग ऑफ द फुट। मीन्स हम प्रॉपर डोम बनाने की कोशिश करेंगे और आर्च हमारा सही रहेगा। एंड उसके अलावा एक चीज़ और, जैसे मैं अपनी डॉगी को घुमाने ले जाती हूँ
एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मेरी डॉगी हमेशा मट्टी खोद रही है, पता नहीं अपनी हड्डी ढूंढ रही है, कुछ छुपा के रखी होगी, कोई खजाना होगा. बट आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड दिस वॉज न्यूज़ टू मी कि इट्स एक्चुअली वॉट एनिमल्स डू. ये जो पॉइंग करते हैं, दिस पॉइंग इज़ मेंट टू develop their muscles of the foot, of the toes or their paws. And similarly, if we people also with our feet, we do this pawing motion, पैर से हम अगर अपना ऐसे करेंगे, so that might also help develop these muscles. So maybe that is again another good exercise we can do. हम मट्टी में जाएं और थोड़ा खोदें, ऑफकोर्स कहीं गार्डन ख़राब नहीं हो, तो that is something we can develop our arch muscles. एक और चीज़ जो उन्होंने बोला कि हम बच्चों का कर सकते हैं, वी कैन कीप अ वेट फुटप्रिंट, है ना. तो ये जैसे ये तो ऑफकोर्स ये तो मेरा फुटप्रिंट है, मैंने आज बनाया. लेकिन हमें पता है कि जैसे बच्ची भी जब पैदा होती है तो हम उसका पैर का निशान रखते हैं. जब घर में कोई बहू आती है तो उनके भी पैर का निशान हम रखते हैं. सो इन अ वे इट इज़ सॉर्ट ऑफ, ये हमारे पूर्वजों से हमें ये धरोहर मिला है. तो इट वाज टू सी कि पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि दौड़ भाग करनी होगी, बहू घर में आएगी, घर गृहस्थी का संभालेगी. सो नेचुरली दिस थिंग इज़ टेकन केयर ऑफ. So I think so this is the correlation which we could never correlate why this is important. नहीं तो पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द यही लेके एक माँ होने वाली माँ लेके बैठी रहेगी. So maybe this is a very important thing we can do. हम अपने बच्चों का भी करें, अपना भी फुटप्रिंट लें and accordingly talk to a physiotherapist या orthopedician that what needs to be done. एक और जो मुझे एक्सरसाइज बताई कि आप लंगड़ी टांग जैसे हम खेलते थे बचपन में, दैट इज़ अ गुड एक्सरसाइज. आप बच्चों को या खुद भी करिए, 10 से 20 सेकंड तक आप कोशिश करिए, आंख बंद करके आप देखिए कि आप एक पैर पे खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं, लंगड़ी टांग. और वन मोर थिंग इज़ फुट मसाज इज़ डेफिनेटली वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल टू रिलैक्स आवर मसल्स, चाहे बच्चे के मसल्स हो एंड काफ मसल्स. एंड ये भी हमारी इंडियन कल्चर का इट इज़ अ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट. व्हेन वी इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन विल मसाज देयर पेरेंट्स फीट, तो वो करना चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली हेल्पफुल एंड रिलैक्सिंग. सो द things which I would like to sign off with is a small poem which I have made and I would like to share today on the Ides of March. So March में of course Arch is the end of this month of March, but it is important. तो बच्चों के पैर को जूते की पेड़ियों में मत बांधो, पेड़ पे चढ़ने दो, कीचड़ में उछलने दो, कंकड़ पे पड़ने दो, पानी में छपाके मारने दो, खुशियाँ दबे पैर आती हैं, आने दो. बच्चों को आपका पैर दबाने दो. प्यार का कोई मोल नहीं, लेकिन उन लाचार माँ बाप की खातिर बच्चों को माँ बाप का भी टैक्स चुकाने दो. So that is what I'm leaving with and hoping we can do something to get the mothers some access to reverse contribution for health, and we can have more healthy parents with our partnership. Thank you and bye-bye. Take care. This is Dr. Monisha signing off for Medico Mom tonight.